तो दिस इज अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो सॉल्व करते हैं इसको. तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि गिवन क्या है. x प्लस 1 अपॉन एक्स है 5 और वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की. ठीक है, इसका मतलब इतना क्लियर है कि वैल्यू आनी है किस में, स्क्वायर में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन का स्क्वायर लगाना पड़ेगा. तो करते हैं क्या, ये बना आपका a प्लस बी, राइट. और इसका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक, यहाँ पे a के प्लेस पे पुट कर देंगे क्या, x, और b के प्लेस पे क्या, 1 अपॉन एक्स. देन क्या मिलेगा हमें, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स प्लस 2, a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स. अब यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे हम 5 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 5. ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे. देन इसको ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ से x से x कैंसिल है तो 2 1 ज़ा 2. क्लियर. अब वैल्यू निकालनी है किसकी, इस टर्म की. तो इसको एक साइड में रखेंगे और इसके साथ वाले टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे. तो दूसरी साइड में ऑलरेडी क्या था, 5 5 ज़ा 25 और 2 भी कहाँ जाएगा, उसके पास जाएगा. तो अपना साइन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा. ठीक, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज 23. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. करना क्या है, जो भी वैल्यू आपको गिवन हो उसकी हेल्प से आपको दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो दूसरी वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में है तब आप गिवन वैल्यू में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे. अगर गिवन वैल्यू फाइंड आउट जो करनी है वैल्यू वो क्यूब में है तब आप गिवन वैल्यू में क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे. बस यही है सारी कहानी, है ना. तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की साइड, देखते हैं इसमें. यस, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5. देन फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब. तो फाइंड जो वैल्यू करनी है वो किस में है, क्यूब की फॉर्म में, है ना. और फॉर्मूला क्या बना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब. ठीक, तो यहाँ पे हमें इसकी बेसिकली वैल्यू चाहिए, है ना. बस टर्म चेंज हो जाएंगे, a के प्लेस पे एक्स क्यूब आएगा और b के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, यही होता है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का. देन गिवन क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5. तो आप देखो कि जो फॉर्मूला है उसमें a माइनस बी का टर्म तो हमें पता चल गया क्योंकि ये क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, राइट. तो इसके प्लेस पे तो आप लिख दोगे क्या, 5, है ना. बट यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसकी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम पूरे फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे, है ना. तो यहाँ पे पहले हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए. तो क्यूब से पहले हम क्या निकालेंगे, इस टर्म का होल स्क्वायर. तो इसको ले लेंगे इक्वेशन 1, लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. तो दूसरी साइड में भी क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर.
अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इट इज माइनस 2ab, राइट। x से x कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास में, इधर हो गया 5 का 25, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 25, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अपना साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है, चेंज करेगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 27, तो ये आ गई वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब हम अपने उसी फॉर्मूले पे चलते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले पे, ठीक है, तभी तो हमें ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पता लगेगा ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, ओके। तो देखते हैं क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एंड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। फिर भी मैं इसको एक बार और लिख देती हूँ इसी फॉर्मूले को ए बी की फॉर्म में, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना लगे। तो देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बस ए के प्लेस पे क्या रख दिया, एक्स, और बी के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स, और ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मूला। तो वैल्यू इसकी निकालनी है तो इसको इसी साइड में रखेंगे, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स जो कि गिवन था, देखते हैं क्या है, इट इज़ 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वो हमने निकाल ली थी पहले, तो लिख देंगे 27, देन एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यहाँ क्या रह गया +1, क्लियर है। तो 5 इंटू 27 प्लस 1 इज़ 28, अब कर लेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई। अब देखो, मल्टीप्लाई तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मेरा थोड़ा सा अलग ट्रिक है, तो मैं इसको ऐसे करूँगी, 5 इंटू 20 प्लस 8, तो 5 इंटू 20 इज़ 100 प्लस 8 इंटू 5 इज़ 40, दैट इज़ 140। आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, आंसर आपका सेम आने वाला है, ओके। तो जो फाइनल वैल्यू हमें मिली एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, वो क्या आई 140, क्लियर है आपको ये बात। अच्छा, इसकी एक होती है क्या, शॉर्ट ट्रिक, बट वो मैं आपको इसकी सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगी, इस पर बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि जब आपकी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हर बार ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता, तब आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ओके। तो उसको करेंगे डिस्कस नेक्स्ट पार्ट में, फ़िलहाल करेंगे डिटेल में, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका DLED 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आया हो उस पर फोकस नहीं करना है, किस पे फोकस करना है, हमारी ट्रिक्स पे या फिर हमारे मेथड्स पे, दैट हाउ टू सॉल्व इट, ओके। तो देखते हैं स्टेप अपना, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 82/9 एंड फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब वाले फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ओके। तो इसको पहले फिर से लिख लेते हैं, ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू मुझे पहले से पता है, ठीक है, क्या होती है वो ए माइनस की बी की वैल्यू,
a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। यहाँ से हमें a माइनस बी पता लग जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अभी इसको एज इट इज़ रख देते हैं, ठीक। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे सीधे टर्म रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x। आप यहाँ पे भी इसको x और 1/x ही लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास में, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये देखो यहाँ पे, ठीक। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, 82/9 सिंपली, ओके। और x से x यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, -2, 2 1 ज़ा 2। देन इसको कर देंगे सॉल्व, कैसे, बाय टेकिंग एलसीएम। अब वो मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ कि यहाँ पे एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए आप दूसरी वीडियो सजेस्ट कर दूँगी मैं। 9 2 ज़ा हो गया 18 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे एलसीएम हो गया क्या, 9, क्लियर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या मिलेगा, 64/9, ओके। और यहाँ पे क्या था, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। पर वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें a माइनस बी की, a माइनस बी की। तो यहाँ से निकालते हैं a माइनस बी, राइट, इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा क्या, 1/√, ओके। बिल्कुल वैसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे x की, यहाँ पे लग जाएगा रूट, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर की फॉर्म में। तो एक वैल्यू बाहर आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4। एक्चुअली 4 भी नहीं, +-4 होती है, ओके। तो यहाँ से आ गया हमारा रूट। तो देखते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 64 का रूट हो गया क्या, 8, 9 का रूट हो गया क्या, 3। तो वैल्यू कितनी निकली, 8/3। तो यहाँ पे वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, x³ माइनस 1/x³ की। तो उसका फॉर्मूला यही है, a³ माइनस b³ का। तो वो मैं नीचे पूरा लिख देती हूँ और उसके बाद हम आराम से उसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, एंड दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, राइट। तो यहाँ पे हमने अभी अभी वैल्यू निकाली थी किसकी, x माइनस 1/x की, वो कितनी थी, 8/3, राइट। और दूसरी ब्रैकेट में था x स्क्वायर प्लस 1/x², और ये हमें गिवन है, यहाँ से क्वेश्चन ही यही है ना। x स्क्वायर प्लस 1/x² इज़ व्हाट, 82/9, 82/9। देन प्लस में आ जाएगा हमारे पास क्या, x से x कैंसिल, 1, ओके। तो देखते हैं क्या आएगा, 8/3 इंटू, और इस ब्रैकेट के अंदर फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 82 + 9, ओके। अब इनको कर लेते हैं ऐड, क्योंकि पहले वर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई बाद में किया, पहले मैं इसकी ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 9 11 हुआ, 1 उधर कैरी चला गया, कितना आया, 91/9, ओके। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ये 91 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 1 ज़ा 8 एंड 8 9 ज़ा 72, और नीचे क्या रहेगा, 3 9 ज़ा 27, ओके। तो ये वैल्यू किसकी निकली, x³ माइनस 1/x³ की। ये हमारा फाइनल आंसर, ओके। तो आपको क्या देखना है, बस कि फॉर्मूला हमें कौन सा अप्लाई करना है, बस ये फोकस करना है कि फॉर्मूला लगेगा
कौन सा। यहाँ तो सीधे सीधे दिया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, तो आपने सीधे फॉर्मूला निकाला। उसके बाद आपने देखा कि फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, तो जो गिवन है वो तो है ही, जो गिवन नहीं है उसको भी गिवन के हेल्प से आप निकाल लोगे, देन फाइनल आंसर में अपना पुट करोगे। ओके, क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो ये आप करोगे खुद से, है ना, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख देना। एक बार आपको थोड़ी सी हेल्प बता देती हूँ। यहाँ पे है x प्लस 1/a, सॉरी a प्लस 1/a का 3, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर वाला टर्म है, तो आप यहाँ भी किसका फॉर्मूला लगाओगे, स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आप खुद से सॉल्व करना। ठीक, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू।